हवा में किसकी साजिश? कौन आखिरकार एयरलाइंस को धमकी दे रहा है? कौन फ्लाइटों को उड़ाने के लिए बेताब बैठा है? ये बड़ा सवाल है। एयरलाइंस को लगातार मिलने वाली धमकियों के बीच अब सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने एक तरफ तो पड़ताल शुरू कर दी है। हाल ही में एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिल रही थी। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मामले को लेकर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो वहीं देर शाम केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। इस बदलाव को धमकी देने वाले मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं एक साथ 30 धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अफसरों से मुलाकात की है। तो ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारतीय आकाश पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन आसमान में आखिरकार कौन साजिश रच रहा है? एविएशन सिक्योरिटी चीफ ने इसको लेकर बयान दिया है कि आसमान हमारा सुरक्षित है। लगातार देश में आकाशा एयरलाइंस से लेकर इंडिगो की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी मिली है। एयर इंडिया की फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली थी। साइबर सेल की जो टीम है वो लगातार जांच भी कर रही है। इस बीच सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर जुड़ चुके हैं। स्पर्श, लगातार इस तरीके की जो घटनाएं थी देखने को मिल रही थी और एक के बाद एक करके अब 30 विमानों को एक साथ उड़ाने की धमकी, बम की धमकी फ्लाइट में मिल रही थी। बड़ी कार्रवाई सरकार ने की। क्या कुछ एक्शन लिया गया है? एयरलाइंस के सीईओ के साथ बैठक भी हुई। बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ? स्पर्श, देखिए, बिल्कुल 70 से ज्यादा धमकियां मिल गई थी और लगातार सवाली निशान उठते हुए नजर आ रहे थे आज जो है सुरक्षा को लेकर। इस बीच अगर हम बात करें तो देश भर की जो तमाम एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके जो अधिकारी हैं वो बीसीएस के साथ जो है बैठक करते हुए नजर आए और इसमें बीसीएस ने जो है सीधे तौर पर उनको कहा है कि हमारा जो मौजूदा प्रोटोकॉल है वो सबसे मजबूत जो है इस भारत के वायु क्षेत्र को लेकर देखने को मिलता हुआ नजर आता है और जो भारत का वायु क्षेत्र है पूरी तरीके से सुरक्षित जो है माना जाता है और आने वाले समय में इसको और जो है ज्यादा मजबूत जो है होता हुआ जो है नजर आएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो तमाम प्रोटोकॉल जो है इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जो है उठाते हुए जो है नजर आएंगे। ये फिलहाल जो है आश्वासन तमाम जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनको जो है दी गई है। कुछ सुझाव डीजीसीए की तरफ से भी आए थे जिसमें जो फर्जी कॉल आते हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की यानी नो फ्लाई लिस्ट जो होता है उसमें डालने की बात जो है कही गई थी। इसके अलावा जो फर्जी कॉल के जरिए जो क्षतिपूर्ति होती है, जो नुकसान होता है उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो जो है की जानी चाहिए इन्हीं इस तरीके के फर्जी कॉल करने वालों से। ये जो है फिलहाल जो सुझाव है वो दिए गए थे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार है उनका भी जो एक बड़ा एक्शन है वो फिलहाल देखने को मिलता नजर आया, जहां पर जो डीजीसीए के महानिदेशक हैं उनका ट्रांसफर जो है वो फिलहाल जो है किया गया है। तो ऐसे में 6 दिनों में लगभग 70 से अधिक जो बॉम्ब थ्रेट्स हैं वो मिलते हुए जो है नजर आए थे और इसमें जो विदेशी सर्वर है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता हुआ जो है नजर आता था। इसको लेकर जो चिंता का विषय है वो जरूर जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन भारत का जो वायु क्षेत्र है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसको लेकर जो है सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन स्पर्श, हफ्ते भर में 200 करोड़ का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं, फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है, कई जगहों पर फ्लाइट को उतारा जाता है, आपातकाल लैंडिंग भी कराई जाती है, यात्री भी परेशान होते हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो कितना नुकसान सरकार को झेलना पड़ा, इसकी भरपाई कैसे होगी अब? देखिए, बिल्कुल सरकार को लगातार जो है जो नुकसान है वो झेलना पड़ता है। एयरलाइंस को नुकसान झेलना पड़ता हुआ जो है नजर आता है और खासतौर पर सुरक्षा को लेकर जो तय मानक है उसके मुताबिक जो है कार्रवाई होती हुई नजर आती है। पूरे प्लेन को जो है लैंड कराया जाता है, फिर जो सिक्योरिटी जो होती है उससे जो है पूरे प्लेन को जो है गुजारा जाता है। तो ये तमाम जो नुकसान है उसको लेकर जो डीजीसी है उनकी तरफ से जो एक सुझाव है वो जो है सरकार को दिया गया था। हालांकि ये मान्य होता है वो जो है महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जो सुझाव था उसके मुताबिक ये कहा गया कि जो भी इस तरीके की हॉक्स कॉल करता हुआ नजर आता है
उनको ब्लैक लिस्ट जो है यानी नो फ्लाई लिस्ट में जो है ऐड किया जाए, और उसके साथ साथ में इस तरह की जो भी जो कॉल्स के जरिए या फिर कहें कि जो फर्जी थ्रेट्स होते हैं उसके जरिए जो नुकसान होता है उनकी भरपाई जो है उन्हीं लोगों से की जाए जो कि इस तरह की हॉक्स कॉल करते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नुकसान हो रहा है, एयरलाइन चिंतित है, जो विमानन मंत्रालय है वो भी चिंतित देखने को मिलता नजर आता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जहां तक हम बात करते हैं तो भारत जो है या फिर भारत सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध देखने को मिलती हुई नजर आती है। तमाम तरीके की एसओपीज जो है पहले से ही मौजूद है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि बेशक हॉक्स कॉल जो है आती हुई नजर आती है, लेकिन एक भी हादसा जो है वो जो है नहीं देखने को मिलता नजर आया है। स्पष्ट जानकारी ये भी आ रही है कि एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से धमकी भरे जो मैसेज भेजने वाला शख्स है उसकी पहचान भी कर ली गई है। मुंबई में एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो गिरफ्तारियां हैं वो भी होती हुई जो है नजर आई हैं, और इस तरह की जब भी कॉल्स आती हैं या फिर कहें कि जो ईमेल के जरिए धमकी देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है, उसमें जो कार्रवाई है वो जो है होती हुई नजर आती है। और जो साइबर जो यूनिट है देश की या फिर कहें कि जो सिक्योरिटी यूनिट्स होती हैं देश की, वो इस तरह के मसलों पर जो कार्रवाई है वो करती हुई जो है नजर आती है। लेकिन कुछ जो ईमेल्स आए हैं वो विदेशी जो सर्वर होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट, यही सवाल जो था वो मैं पूछने भी आपसे वाली थी। जिस तरीके से विदेशी अकाउंट्स जो हैं वो पता किए गए हैं, ज्यादातर जो भी मेल्स आए हैं वो विदेशी अकाउंट से भेजे गए हैं, तो क्या ऐसा माना जाए स्पर्श कि यहाँ पे साजिश की बू आती विदेशों से? क्या कोई बाहरी असामाजिक लोग हैं जो जानबूझकर इस तरीके की धमकियां जो है भारत को दे रहे हैं? जिस तरीके से, क्योंकि भारत जो है ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती जा रही है, क्या इस दिशा में जानबूझ के बाहरी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं? देखिए, विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि तमाम तरीके से जो गृह मंत्रालय है वो इसकी जो जांच है वो करता हुआ नजर आ रहा है, और अलग अलग अगर हम बात करते हैं इसकी एजेंसी जो है उसको लगातार ट्रैक करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, और हर पहलू पर, हर एंगल पर जो जांच है वो इन मामलों को लेकर जो है जो अलग अलग जो मंत्रालय है, सिक्योरिटी यूनिट्स है, वो जो है की जा रही है। किसी भी पहलू को दरकिनार जो है नहीं किया जा रहा है कि क्या इसके पीछे जो भारत विरोधी जो आतंकी संगठन है वो होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, और उसके बाद स्थिति जो है स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। ठीक है स्पर्श, तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श, खबर पर नजर आप बना के रखिएगा, आपसे आगे अपडेट जरूर लेंगे। तो एयरलाइन सीईओ के साथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। 6 दिन में 70 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली है, और इन धमकी भरे मैसेज के बाद यात्री जरूर परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि आसमान हमारा सुरक्षित है।